हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और आज मैं आपके सामने औरतों में होने वाली एक बहुत ही आम सी बीमारी जिसका नाम सफ़ेद पानी या फिर लिकोरिया या पिड़दर्द आदि नामों से जाना जाता है। तो ये एक ऐसी ही समस्या है जो जिससे औरतें बहुत परेशान होती हैं और शर्म के मारे वो किसी से बोलती भी नहीं हैं इस बीमारी के बारे में। तो मैं एक बहुत अच्छा सा इसका इलाज लेकर आई हूँ आपके सामने। बहुत ही कारगर होने वाला है। ध्यान से सुनना, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी मैं, बहुत ही छोटी वीडियो है ये, तो प्लीज़ स्किप भी मत करना। तो इसमें दो चार चीज़ें जो भी हैं मैं आपके सामने बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लक्षण हैं, कारण हैं, वो बहुत सारे हैं। उसके ऊपर मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें इसके लक्षण और कारणों के ऊपर लोगों ने वीडियो मेरे से पहले बनाई हुई हैं। दवाइयों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं जो मेडिसिन लेकर आई हूँ वो यूट्यूब पे आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि मैंने हर वीडियो में यही बोला हुआ है कि मैं अपने चैनल पर आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसा ही आज का नुस्खा है जिसके बारे में अभी तक आपको किसी ने जानकारी नहीं दी होगी। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आप नोट कर लीजिए आराम से, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए या फिर मेरी वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, आपको दोबारा से सुनने में आसानी होगी। तो इसमें जो चीज़ें हैं उनके मैं नाम आपको बताती हूँ। आपको इसमें वंशलोचन लेनी है 10 ग्राम, और छोटी इलायची जिसको सफ़ेद इलायची बोलते हैं ये आपको लेनी है 10 ग्राम। मुलहटी लेनी है 10 ग्राम, और धागे वाली मिश्री लेनी है 10 ग्राम, और कमर कस भी इसमें लेना पड़ेगा, वो लेना है आपको 40 ग्राम। ये सभी चीज़ें पंसारी स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो मिश्री रहेगी वो आपको धागे वाली ही लेनी है। छोटी नन्हे नन्हे बारीक बारीक से दाने रहते हैं जो चीनी से थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वो वाली मिश्री भी आती है, लेकिन वो आपको नहीं लेनी। आपको इसमें धागे वाली ही मिश्री लेनी है, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस से बनाई होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, वो दवाइयों में ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो आपको वही मिश्री लेनी है। अब सारी चीज़ें आपको लेकर कूट पीस कर इनका पाउडर बना लें, और हो सके तो इमाम दस्ते में इनको कूटें। मिक्सी में डालकर इसको पीसेंगे तो थोड़ी सी दवाइयाँ गर्म हो जाती हैं, इतना फ़ायदा फिर वो नहीं करती जितना उनको करना चाहिए। तो आप हो सके तो इमाम दस्ते में कूटें, और कोई मजबूरी है इमाम दस्ता नहीं है आपके पास तो वो मिक्सी में इसको इस तरह से घुमाएं, थोड़ा थोड़ा घुमाएं और रोक रोक के पीछे, ताकि दवाई गर्म ना हो। फिर ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको छान कर एक अच्छे से कंच के डब्बे में डाल के ढक्कन टाइट बंद करके रख दीजिए, और आपकी दवाई खाने के लिए तैयार है। आपको इसमें से 5 ग्राम की मात्रा सुबह और 5 ग्राम की मात्रा शाम, 2 वक्त लेनी है। और ये आपको लेनी है गाय के दूध के साथ। गाय का दूध ना मिले, क्योंकि हर जगह गाय का दूध नहीं पॉसिबल होता है, तो फिर भैंस का दूध भी चलेगा। लेकिन जो पाउच वाला दूध आता है ना, डब्बा बंद, वो दूध आप मत प्रयोग करिए, क्योंकि उस दूध से ये दवाई फ़ायदा करने वाली है नहीं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, दूध असली हो सके तो गाय का लें, और गाय का ना हो तो फिर भैंस का भी चलेगा। 1 गिलास दूध आप गर्म करें, और गर्म करने के बाद जब वो पीने के लायक हल्का निवाया रह जाए, तो उससे आपको 4 या 5 ग्राम की मात्रा में दवाई मुंह में डालकर ऊपर से दूध पी लेना है। तो ये आपको ऐसे ही लेनी है सुबह खाली पेट, और रात में सोते टाइम, यानी कि खाना खाने के 1 घंटा बाद। आप देखेंगे आपको कितना ही लिकोरिया हो, कितना ही आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो, ये सब चीज़ों को ठीक करेगी दवाई। क्योंकि ये सफ़ेद पानी जो होता है ना, ऐसे ही नहीं होता, ये यूट्रस में इन्फेक्शन के कारण ही होता है। जब हमारी बच्चेदानी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं तब जाके ये पानी बहना शुरू होता है। तो ये दवाई इन्फेक्शन भी ठीक करेगी। और आपका पानी कितना ही भी हो, अधिकतर ये 3 तरह का ही होता है। जैसे एक सफ़ेद हो गया, बिल्कुल पानी की तरह होता है, और दूसरा हल्का पीला, और तीसरा बहुत ही हल्का गुलाबी सा जाता है। ये 3 तरह के प्रदर होते हैं, रक्त, पित्त और वात। ये तीनों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो लंबा विषय है, वो हकीमों की, वैद्यों की जानकारी की बात है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको इस झमेले में नहीं डालती हूँ, मैंने आपको ये जो है इलाज बता दिया है। आप ये दवाई यूज़ करें, बहुत ही फ़ायदा होगा। आपने बहुत सारे डॉक्टरों के पास यदि इलाज कराए हुए हैं और आप धक्के खा खा कर परेशान हैं, और लेडीज़ है ना, जेंट्स लोगों से ये चीज़ें खुल के बता भी नहीं पाती हैं, तो आप अपने ये चीज़ कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपये की दवाई आपके घर में 20 दिन की दवाई कम से कम बन जाएगी। आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। आपने चाहे कितने भी ट्रीटमेंट करा लिए हैं, आपको ये 4-5 दिन लेंगे तभी आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको 30 से 31 दिन लगातार लें, तो फिर ये आपकी बीमारी एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से वापस भी नहीं आएगी। और जब ये आप नुस्खा यूज़ करें तो परहेज़ का ध्यान रखें कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें परहेज आप ना करो और फटाफट से ठीक हो जाओ। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें परहेज़ का ध्यान तो आपको रखना ही है। तो इसमें तीखे मसालेदार सब्जियां
और बाजार के जो भी गर्म चीज़ें हैं, तला भुना, आप ये अवॉइड करें। सैलेड वगैरह ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, और लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, पपीता, कद्दू, मूली, शलजम, गाजर ये ज़्यादा खाएं। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चाहे आप कितने भी इस रोग से परेशान है, कितना भी पुराना आपको लिकोरिया हो, तो ये आपका 2-4 दिन जैसे ही यूज़ करेंगे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आप पहले से स्वस्थ और सुंदर हो जाएंगी।